जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना फिफ्थ चैप्टर चल रहा था। फिफ्थ चैप्टर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर चल रहा था। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसका करवा दिया था। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो अपना कितना क्या चल रहा था, फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसका करवा दिया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स इंट्रोडक्शन। अगर आप सीधा इस वीडियो पे आ गए तो स्क्वायर इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए, कि इंट्रोडक्शन वीडियो जब तक नहीं देख के आओगे तब तक ये एक्सरसाइज आए भी आए, समझ में ना भी आए और आ भी जाए, लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट देख के आते हो, गारंटी एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स। यानी ये जो नंबर दे रखे हैं ना, इनका स्क्वायर करो, इन नंबर का स्क्वायर करो और इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब आप कहोगे सर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी सर इसका स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने का मतलब इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर करना है, यानी इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर करना है, यानी 799 को 799 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसका स्क्वायर करना है 3853 को 3853 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसका स्क्वायर करना है 1234 को 1234 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको सर ये मल्टीप्लाई, ये तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई बड़े होते जा रहे हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं, ये तो और भी बड़े हो गए। यानी एक यूनिट डिजिट निकालने के लिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, आपको मिनिमम से मिनिमम गारंटी देता हूँ आप 30 मिनट से पहले नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहाँ आ रही है। आपको तो क्या निकालना है, उसने इन नंबर का स्क्वायर थोड़ी पूछा है। अगर वो इस नंबर का स्क्वायर पूछता कि इन नंबर का स्क्वायर नंबर बताइए, तब तो पॉसिबल था कि सर मल्टीप्लाई करिए, कोई दूसरा तरीका देखते अपन। लेकिन इन नंबर का स्क्वायर नहीं पूछा, उसने इन नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट पूछा है। तो इन नंबर के स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई, और इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अरे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस यूनिट डिजिट को पकड़ो और इसके यूनिट डिजिट को पकड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है 1, यानी यही आपका क्या है यूनिट डिजिट है। यानी आपका आंसर यूनिट डिजिट क्या है 1 है इसका आंसर। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इन दोनों को पकड़ा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 4। यही आपका क्या है आंसर है। यानी 81 का स्क्वायर करेंगे ना और उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। 276 का स्क्वायर करेंगे और उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। 799, यानी इसका मल्टीप्लाई, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 81। अब 81 आ गया, 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया आएगा। यानी यूनिट डिजिट लेना है तो यूनिट, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पकड़ा और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पकड़ा, समझ गए। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया 9, दोनों का यूनिट डिजिट 9, यानी सिर्फ 9 ही है तो यूनिट डिजिट क्या है 9 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसका यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट पकड़ा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 12। अब 12 में भी यूनिट डिजिट लेना है, ये 2, यानी यहाँ पर भी, यानी इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, यानी इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1234 को 1234 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। इसी तरह 3853 को 3853 से करेंगे, यूनिट डिजिट 4 आएगा। आपको पूरा नंबर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, उसने सिर्फ क्या पूछा है यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट आपने कर दिया। इसी तरह इस नंबर का भी स्क्वायर कर दो। अब इस नंबर का स्क्वायर करने का 26,387 को 26,387 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट यानी इस नंबर को, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर उठा लिया, कितना है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 49, और 49 में भी यूनिट डिजिट लेना है, यानी इनका यूनिट डिजिट क्या है 9। इसी तरह इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है यूनिट डिजिट उठाना है, इसको इसको, यानी कितना है 64 और 64 का 4। इसी तरह अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर तो जीरो है तो जीरो ही आएगा। 99,880 99,880 यूनिट डिजिट जीरो, यूनिट डिजिट जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो। ओके, जीरो क्या है गंजा है, जीरो को इसका ये इसका स्क्वायर 12,796 का 12,796
12,796, 12,796। इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 6 उठाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 36, और 36 का भी यूनिट डिजिट उठाया 6, यानी इसका आंसर क्या आएगा 6। यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, इस नंबर का यूनिट डिजिट मिनिमम से मिनिमम आपको 5 मिनट लगेंगे। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको एक पार्ट के लिए 30 सेकंड में हो रहा है, 30 सेकंड में हर एक पार्ट, 5 मिनट होगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 5 5 5 5 5, इसका यूनिट डिजिट 5 5, इन दोनों को 25 और 25 का 5, ये आपका आंसर हो गया। यानी आपको यूनिट डिजिट निकालना था और स्क्वायर नंबर है, इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा और उनका यूनिट डिजिट उठाया और यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया और जिसको जो भी आया वो भी यूनिट डिजिट आ गया आपका। नोट कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे आइए, मिटा देते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। अब सेकंड क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी बता देता हूं। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 आ गया, तो वो नंबर कभी भी, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 आ गया हो, 3 आ गया हो, 7 आ गया हो या 8 आ गया हो, वो नंबर कभी भी क्या नहीं होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वो यही क्वेश्चन करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया था पहले और फिर भी मैंने आपको एक हल्का सा रिवाइज मार दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब 2 क्या बोल रहा है पहले तो ये समझिए। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो आपके जो नंबर दे रखे हैं वो पक्का है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन आपको रीजन देना है। उन्होंने क्या कहा, गिव रीजन। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन आप तो इनका रीजन दे दो क्यों नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया था। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1057 पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, चलो पहला क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, यूनिट डिजिट क्या है 7। अब मैंने अभी आपको बताया था जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पर रीजन लिखोगे 1000 हेयर, ऐसे लगेगा 1057 हैज यूनिट डिजिट 7। यहाँ पर 1057 यूनिट डिजिट कितना रखता है 7 रखता है। देयरफॉर इसलिए इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए यह है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता है। वो यही तो पूछ रहा था कि ये 1057 उसने खुद ने बोल दिया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो तो ये पूछ रहा है क्यों नहीं है। तो क्यों का रीजन अपन दे दिया कि हेयर 1057 हैज यूनिट डिजिट 7, देयरफॉर इसलिए इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी इसलिए यह है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता है। समझ गए। इसी तरह अगला देख लें, अगला क्वेश्चन क्या है इसी का सेकंड पार्ट 23, ये यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो यहां पर भी लिख देंगे हेयर 23,453 हैज यूनिट डिजिट 3, देयरफॉर इट कैन नॉट बी, इट का मतलब इस नंबर की बात कर रहा है, इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ गई, ऐसे ही करना है। अगला थर्ड पार्ट क्या कर रहा है 7928, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है। मैंने आपको बताया था
2378 यूनिट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, ये नंबर यूनिट डिजिट में नहीं होना चाहिए, और ये नंबर बार बार यूनिट डिजिट में आ रहा है। यानी वो आपको कॉन्सेप्ट याद करवाना चाह रहा है, वो आपको कॉन्सेप्ट याद करवाना चाहे कि याद हो जाए क्वेश्चन के थ्रू से। तो यहाँ पर वापस यही लैंग्वेज, हेयर 7928 हैज यूनिट डिजिट 8, therefore it cannot be perfect स्क्वायर नंबर। अब हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी पूरी की पूरी लैंग्वेज यही है। तो मैं आपको बार बार लिखने की कहाँ जरूरत आ रही है, तो ये पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ अगले इसके पार्ट। तीनों हो गए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आ जाइए, सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कर रहा है। 2 ओके। सेवंथ पार्ट 64th। अब एक चीज बताइए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका यूनिट डिजिट 2378 आ जाए वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2,22,222 हैज यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यही लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुका, बस आपको लैंग्वेज दोबारा लिखनी है, ये थोड़ा नया है, इसको समझिए। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करते हैं, अगर मैं 64 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो यही नंबर आएगा। आपका 64 किसका स्क्वायर नंबर है, 8 का है। 64 किसका स्क्वायर नंबर है, 8 है। अरे 8 का स्क्वायर करते हैं 64, तो 64 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। 1000, अब देखो 1000 को मैं 1 और 0 टुकड़े पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ये समझाने, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, 10 का है। लेकिन आपका 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। 10 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 10 तो आया ही नहीं बीच में, आया नहीं ना। तो इसलिए क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये चीज तो आपको पता चल गया, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये वाला 10 नहीं है। ये वाला तो है, 100 आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए 10 का स्क्वायर लिखा, लेकिन ये तो नहीं है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक देखो, ये तो था समझाने का तरीका, लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या है, कोई भी नंबर हो जिसमें नंबर ऑफ जीरोज, यानी नंबर ऑफ जीरोज नहीं, नंबर ऑफ जीरो अगर आपको ओड नंबर में आते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ जीरो आर इन ओड नंबर। अब अक्सर ये क्या चीज है, यहां पर देखो 0 1 2 3, अगर आपके नंबर ऑफ जीरो ओड नंबर में आते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अदरवाइज अगर इवन नंबर में आते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो यहां पर लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ जीरो आर इन ओड नंबर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ गए। यहां पर अगर आपका एक जीरो और हो जाता तो यानी नंबर ऑफ जीरो इवन नंबर में होते, अगर आपके नंबर ऑफ जीरो इवन नंबर में है ना स्टार्टिंग में, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ओड में है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर सपोज एक हटा देते, नंबर ऑफ जीरो कितने, 2 टाइम है, 1 2 2 है ना, इवन में है तो ये स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन ये ओड में है, इस वजह से नहीं होगा। समझ गए। अगला देखिए इसी का, सेकंड का 7 हो गया। 8 देखिए, सॉरी फिफ्थ है, वो फिफ्थ है, ये फिफ्थ है। अब इसका आपके 7 देखिए, 6 देखिए, 8 9 7 2 2, इसका यूनिट डिजिट 2 है। अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट ये क्या हुआ, जिसका यूनिट डिजिट 7 2 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, जो पिछली लैंग्वेज मैंने करवाया था। अगला देखिए 7 वाला, 2 2 2, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, लेकिन कितने टाइम है, ओड नंबर में है। तो ये वाली लैंग्वेज, हेयर नंबर ऑफ जीरोज, अगर आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ओड नंबर में है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो
आर इन ओड नंबर, देयरफॉर इसलिए इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ गए? नोट कीजिए इसको। इसी तरह अगला भी है, नोट करने, एक और है, क्या नोट करोगे अभी एक साथ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 505050। अब आपको सर यहाँ पर जीरो, देखो अंदर वाले जीरो से मतलब नहीं है आपको, तो स्टार्टिंग वाले जीरो, यहाँ पर जीरो एक बार ही है, अंदर कितनी बार जीरो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो स्टार्टिंग वाले जीरो देखना है। अगर सपोज यहाँ पर देखो ये नंबर ऐसे होता, ये नंबर ऐसे होता, तो ये जीरो से मतलब था आपको, इस जीरो से, अंदर वाले जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे मत कर देना कि 1 2 3 4 4 जीरो है, इवन नंबर में हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, नहीं, आपको तो स्टार्टिंग वाले जीरो नंबर से मतलब है, आपको मिड वाले नंबर से मतलब नहीं है। इस तरह इन दोनों नंबरों से अपने को कोई मतलब नहीं है, इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर जीरो कितनी बार है? सिर्फ एक बार, और एक बार है तो किस में है? ओड नंबर में है, और ओड नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बस ये वाली लैंग्वेज वहां पर टिपका देना। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। कॉन्सेप्ट था बस, रीजन लिखना था, आपको कॉन्सेप्ट तो आता ही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर आपको ये याद तो होगा ना, 5 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 81। एक चीज नोटिस करो आप, ये सारे क्या है? ओड नंबर, ये सारे क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर किया तो क्या आया? इवन ही आया। इवन नंबर का स्क्वायर इवन, इवन नंबर का स्क्वायर किया इवन, इवन नंबर का स्क्वायर किया इवन, ओड नंबर का स्क्वायर किया ओड, 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 ओड नंबर का स्क्वायर किया ओड। यानी क्या समझे? इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे कभी भी, यानी इवन, यानी क्या समझे? अगर आप इवन नंबर का क्या करते हो? स्क्वायर करते हो, तो वो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। अब चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही आता है। और तो इसी तरह ओड नंबर का स्क्वायर, ओड नंबर का स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा? ओड नंबर ही मिलेगा। समझ गए? यानी इवन नंबर का स्क्वायर इवन और ओड नंबर का स्क्वायर ओड, ये चीज आपको पता चल गई होगी। और अगर नहीं पता चली है तो कोई भी इवन नंबर उठा लेना, आप उसका स्क्वायर कर लेना, इवन नंबर आएगा। कोई भी ओड नंबर उठा लेना, इसका स्क्वायर करना, ओड नंबर आएगा। आप प्रूव कर सकते हो घर बैठ के खुद। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ओड नंबर। यानी कौन से, जो आपके पास कौन से ऑप्शन दे रखे? 4। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है? मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन 431। सेकंड क्या है? 2826। 3 क्या है? 7779। आपके पास वैसे बुक होनी चाहिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, फिर भी आपके पास बुक होनी चाहिए। 8200। वो ये कह रहा है कि किन नंबर का स्क्वायर करने पर ओड नंबर आएगा। वो ये नहीं पूछ रहा कितना आएगा, अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी, वो कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा। वो ये पूछ रहा है कि किन नंबर का स्क्वायर करने पर ओड ही आएगा, वो ये पूछना चाह रहा है। अब आपको ये अगर कॉन्सेप्ट आता है ना, तो यानी आप इजीली बता दोगे। तो ये ओड है या इवन है? ये ओड है। ये ओड है तो ओड का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ओड ही आएगा, यानी पहला आंसर मिल गया। यानी इस नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? ओड आएगा। ये ओड है या इवन है? ये क्या है? इवन है। और इवन का स्क्वायर करने पर क्या आता है? इवन ही आता है। लेकिन आपको क्या चाहिए? ओड चाहिए, यानी ये आपका आंसर नहीं है।
ये आपका क्या है, इवन है या ओड है, यूनिट डिजिट 9 है यानी ओड है, और ओड का स्क्वायर करने पर क्या आता है, ओड आता है, ओड नंबर आता है, यानी ये आपका इस आंसर है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, ओड नंबर पूछ रहा है। ये क्या है, इवन है, और इवन का स्क्वायर करने पर क्या आता है, इवन नंबर आता है, यानी इसका स्क्वायर करने पर ये क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। अब क्या आएगा, उसने पूछा ही नहीं तो अपन क्यों करें, जब उसने पूछा ही नहीं कि इसका क्या आएगा स्क्वायर, तो अपन को वो नहीं करना। उसने तो ये पूछा है कि किसका स्क्वायर करने पर ओड नंबर आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ओड आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपको ओड नंबर आएगा, समझ गए। और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, इवन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन आता है, ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ओड आता है। आपसे एक चीज पूछी थी, मैंने दोनों बता दी, इवन और ओड का कॉन्सेप्ट बता दिया, और पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व भी हो गया। आपसे ओड पूछा है, मैंने इवन भी बता दिया आपको। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। सिर्फ और सिर्फ समझने का था क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन आज का, फोर्थ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करके अपन छोटे छोटे वीडियो में, जिससे आपको बोर भी ना हो और आपकी इंटरेस्ट भी बना रहे स्टडी में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। ट्रिक है, ये पैटर्न है, एक पैटर्न बन रहा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, ये है ना। ओके, 1001 का स्क्वायर 100201। ओके, अगला क्या है, 4 टाइम 10001 का स्क्वायर 1 2 3। ये है, ये आपका पैटर्न बन रहा है। सही लिखा है ना मैंने क्वेश्चन, ओके, ये मैंने सही लिखा है। ये आपका पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को, ये जो आपके मिसिंग नंबर है, इनको फिल करना है आपको। ये कौन सा पैटर्न बना, देखो नोटिस को, 11 का स्क्वायर सभी को याद है। ओके, यहाँ पर भी देखो 101 का स्क्वायर है, तो 121, एक जीरो है, देन 2 से पहले एक जीरो और 2 के बाद एक जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 है तो 121 लिख दिया। 1 और इन दोनों 1 के बीच में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यानी 2 से पहले 2 जीरो और 2 के बाद 2 जीरो। तो यहाँ पर भी 1 1 है तो 121 तो उसने लिख दिया। इन दोनों के बीच में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 2 से पहले भी 4 जीरो और 2 के बाद भी 4 जीरो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोला है नहीं है। एंड 2 से पहले भी 4 जीरो, 2 के बाद भी 4 जीरो, तो यहाँ पर 2 से पहले एक जीरो, 2 से पहले एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 से पहले 2 जीरो, 2 के बाद 2 जीरो, यहाँ पर देखो 2 है, तो यानी बीच में कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो 2 से पहले 4 जीरो, 2 के बाद 4 जीरो। इसी तरह यहाँ पर ये देखो उल्टा कर दिया ना मैंने, यहाँ पर मिस्टेक कर दी, यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करने में मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन गलत नोट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 ये था, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर गलत नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आंसर यहाँ पर कर दिया था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ये था। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 1 2 1, इन दोनों के बीच में कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं आपके, हैं 6 जीरो हैं, तो 2 से पहले भी 6 जीरो और 2 के बाद भी 6 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था पैटर्न, ये यहाँ पर मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने आंसर दिमाग में ये चल रहा था मेरा आंसर, तो मैंने यहाँ पर ये नोट कर दिया था, मिस्टेक मैंने सही कर दिया। नोट कीजिए, ये था आपका पैटर्न, और खूब सारे पैटर्न हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।